तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इन के बारे में ना पढ़कर हम आज पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर। 25 अगस्त का करंट अफेयर हर पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आप एकदम सफल हो जाएंगे। चलिए हम इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। जैसे मोपका विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केरल के मरिपल्ला मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ दंगों की एक श्रृंखला की परिपड़ती थी। दूसरा, इसका नेतृत्व वरिया माकुंडनाथ कुंजा अहमद हाजी ने किया था। अगर कोई शब्द गलत है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब इसका ऑप्शन देखते हो, फिट में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है। केवल एक, केवल दो, एक या दोनों, इसमें से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर है एक और दोनों। दोनों कथनों का एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। कथन पहला है, मोपला विद्रोह, जिसे 1921 में मोपला दंगों के रूप में भी जाना जाता है, एक सशस्त्र विद्रोह था और 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मालाबार उत्तरी केरल में ब्रिटिश और हिंदू जमींदारों के खिलाफ केरल के मरिपल्ला मुसलमानों द्वारा दंगों की एक श्रृंखला का अंत था। कथन दो है, इसका नेतृत्व वरियामा कुंडनाथ कुंजा अहमद हाजी ने किया था। खबरों में क्यों तीन है, सदस्यीय पैनल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार मालाबार विद्रोह के नेता वरिमा कुंदनाथ कुंजा अहमद हाजी अली मुसलियार और 387 अन्य मोपला शहीदों को भारत के स्वतंत्र संग्राम के शहीदों के शब्दकोश से हटा दिया गया था। ये इसका सही उत्तर है। इनका नेतृत्व वरिया कुंदनाथ कुंजा अहमद हाजी ने किया था और इसमें से दो सही है। और चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा राजमार्ग भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है। बैंगलोर राजमार्ग, दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग, आगरा जयपुर बेकिनार राजमार्ग या लखनऊ वाराणसी राजमार्ग। सही उत्तर है हमारा दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखने से आपको याद हो जाएगा। दिल्ली राजमार्ग भारत में पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है। 19 अगस्त 2021 को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने करनाल लैक रिजॉर्ट में भारत में पहले सौर इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। नया लॉन्च किया गया ईवी चार्जिंग स्टेशन करनाल लोक रिसॉर्ट में स्थित है। चार्जिंग स्टेशन रणनीतिक रूप से दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग में मध्य बिंदु पर स्थित सौर आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन चार्जिंग स्टेशन SEVC का यह नेटवर्क भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा फेम एक भारत के हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों की तेजी से अपनाने और विनिर्माण योजना के तहत भारी उद्योग मंत्रालय की योजना के तहत स्थापित किया गया है। ऐसा पूरे देश में करना पड़ेगा। वर्ष 2021 ओस्लो समझौते में वर्ष चिन्हित करता है 28, 25, 20, 22। सही उत्तर है 28। 20 अगस्त 2021 को ओस्लो समझौते को अंतिम रूप दिया गया था। 28 साल हो गए और इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष की स्थायी शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कई गहन गुप्त वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के बारे में ओस्लो समझौता या ओस्लो को आधिकारिक तौर पर अंतरिम और सरकारी व्यवस्था का सिद्धांतों की संक्षिप्त घोषणा DOP द्वारा सिद्धांतों की घोषणा कहा जाता है। यह 1993 में एक ऐसा ढांचा स्थापित करने का प्रयास था जो चल रही इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के समाधान की ओर ले जाए। समझौते से संबंधित वार्ता 1981 के मैड्रिड सम्मेलन का एक परिणाम था। ओस्लो नॉर्वे में गुप्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसे फाफो संस्था द्वारा आयोजित किया गया था और 20 अगस्त 1993 को पूरा किया गया था। ओस्लो समझौते पर आधिकारिक तौर पर 13 सितंबर 1993 को वाशिंगटन DC में एक सार्वजनिक समारोह में हस्ताक्षर किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन, 21 अगस्त 2021 को INS तबर और के बीच अभ्यास कोंकर 2021 का आयोजन किया गया था। HMS लेकेस्टर, HMS मोट्रोस, HMS वेस्टमिस्टर या HMS रिचमंड। सही उत्तर है HMS वेस्टमिस्टर। 21 अगस्त 2021 को INS तबर और HMS वेस्टमिस्टर के बीच इंग्लिश जलग्रीवा के अभ्यास कोंकर 2021 में आयोजित किया गया था। अभ्यास के बारे में, कोंकर अभ्यास में 2 जहाज़ों के अभिन्न हेलीकॉप्टर और फाल्कन इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर विमानों की भागीदारी शामिल थे। अभ्यास के दौरान संयुक्त समुद्री चित्र संकलन, समन्वयी पनडुब्बी रोधी प्रक्रिया, फायरिंग अभ्यास, समुद्र में पुनः पूर्ति और युद्धक गठन युद्धाभ्यास जैसे अभ्यास आयोजित किए गए थे। निम्नलिखित में से किसने विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पद जीता है। अमित खन्नी, हैरी स्टोन, वानियोनी लक्ष्य सेन या पॉल मैकग्रान। सही उत्तर है अमित खन्नी। 42 मिनट 17.94 सेकेंड के समय में भारत के अमित खन्नी ने विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पद जीता है। अमित केन्या के स्वर्ण पदक विजेता हैरी स्टोन वेन्नी के बाद उन्होंने 42 मिनट 10 सेकेंड 84 का समय लिया। स्पेन के पॉल मैकथॉन ने 42 मिनट 26 सेकेंड 11 के समय में कांस्य पदक जीता। प्रतिवर्ष धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के कृत्यों से पीड़ित की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
23 अगस्त, 22 अगस्त, 21 अगस्त या 20 अगस्त? सही उत्तर है हमारा 22 अगस्त को प्रतिवर्ष धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के कृत्यों से पीड़ित याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2019 के बाद से प्रतिवर्ष 22 अगस्त को धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के कृत्यों से पीड़ित की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन धर्म या आस्था के नाम पर किए गए दुष्कर्म या पीड़ितों के और बच्चे लोगों की याद करते हैं। यह जागरूकता फैलाया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपराधियों की जवाबदेही ठहराव और सरकारों को यह जागरूक करते हैं कि नरसंहार या अन्य अत्याचारों को भी फिर भी सहन करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। पहले दुर्व्यवहारों से बचे लोगों के लिए न्याय प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। 28 मई 2019 को पोलैंड द्वारा प्रस्तावित 73वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में इन दिन को मनाया गया था। बैंकिंग धोखाधड़ी के लिए सलाहकार बोर्ड ABBFF के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मधुसूदन प्रसाद, DK पाठक, डेविस रस्किन्हा, TM भसीन? सही उत्तर क्या है? TM भसीन। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC ने TM भसीन को बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार ABBFF के अध्यक्ष के रूप में फिक्स नियुक्त करने की घोषणा की। 50 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक धोखाधड़ी की जांच करने और कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए पैनल का गठन किया गया। 21 अगस्त 2021 से पूर्व सतर्कता आयोग CVC TM भसीन अब 2 साल की अवधि के लिए बोर्ड के प्रमुख बने रहेंगे। 4 सदस्यीय पुनर्गठन ABBFF के अन्य सदस्य हैं मधुसूदन प्रसाद, शहरी विकास मंत्रालय के पूर्व सचिव, DK पाठक, BSF के पूर्व महानिदेशक, डेविस रस्किन्हा, एक्जिम बैंक के पूर्व प्रबंधक निर्देशक। हाल ही में समाचारों में देखा गया कि तेजू हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम सिक्किम, अरुणाचल, त्रिपुरा? सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। तेजस हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश के तेजू में स्थित है। हाल ही में देश के उड़ान मंत्रालय ने इतिहास रचते हुए पहली व्यावसायिक उड़ान अरुणाचल प्रदेश के लेह जिले में भारतीय भूभाग के सबसे पूर्वी सिरे तेजू पुत्री हवाई अड्डे के बारे में देश के विमानन मानचित्र पर तेजू में शामिल होने से अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन बढ़ाने का अनुमान है। तेजू उड़ान के तहत पूर्वोत्तर में 7वां घरेलू गंतव्य है जो क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देता है। और अगला क्वेश्चन है, दास व्यापार और उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23, 22, 31, 25? सही उत्तर है हमारा 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह एक यूनेस्को नामित दिन है जो ट्रांसलाटिक दास व्यापार को यादगार बनाने के लिए आयोजित किया जाता है। यह 22 और 23 अगस्त 1791 की रात को सेंटो डोमिगो, आज हैती और डोमिनिकल गणराज्य में था, उपद्रव में अटलांटिक के पार दास व्यापार को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू की। यह उन पुरुषों और महिलाओं की स्मृति का सम्मान करने का दिन है जिन्होंने 1791 में सेंट डोमिंगो में विद्रोह किया और गुलामी के उन्मूलन और मानवता के उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त किया है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को मुदुर काठी चटाई का मुदुर चटाई बुना जाता है? जैसा इसका पहला राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल? सही उत्तर है इसका पश्चिम बंगाल। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि मुदुर कठाई चटाई या मुदुर पश्चिम बंगाल में बुनाई गई चटाई या मुदुर कुटु ये बहुत ही है और इसके लिए ये एक हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाता है। तो ये पश्चिम बंगाल में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए करंट अफेयर में। जय हिंद, जय भारत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर इसी तरीके से करंट अफेयर हमेशा आते रहते हैं। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।